आज लाखों रुपए आ गया, करोड़ों रुपए आ गया। ये ऐसे ही है, एक जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, रुपया है वो भी पुद्गल द्रव्य, और बिजनेस की दुकान आदि वो सब पुद्गल द्रव्य, माल आदि बिकने में आवागमन हुआ वो धर्म द्रव्य का निमित्त, ठहरने में अधर्म द्रव्य का निमित्त, आपकी तिजोरी ठहरी हुई है अधर्म द्रव्य का निमित्त, आकाश ने जगह दी 6 द्रव्यों को, और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हुआ। तो भैया बिजनेस किसने किया? अब अच्छा हो गया तो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, अरे रे। इसमें 2 तकलीफ हुई, एक तरफ अच्छा परिणमन जानने में नहीं आया तो हीनता आई। सुनो, हमें ये इष्ट नहीं है कि एक परमात्मा अपने को हीन अनुभव करे, वो भी किस कारण से, किस कारण से नहीं आया समझ में। अभी आप बॉम्बे वासी हो, ठीक है, अभी अपन सड़क पर घूमने जाएं आपके साथ, और सड़क पर बहुत सारी कीचड़, मड, गंदगी बहुत पड़ी हो, और आप दुखी हो जाओगे, अरे रे मेरे महापाप के उदय से बॉम्बे गंदा है। तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारे पाप के उदय से बॉम्बे गंदा है, तुम क्यों व्यर्थ में दुखी होते हो? और मान के चलो इतने में बढ़िया साफ सुथरी बिल्डिंग आई एक न्यू, पंडित जी हमारे पुण्य के उदय से बिल्डिंग देखो कितनी जोरदार है। तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? कि तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई अच्छी जगह है तो तुम्हारा क्या है, और कोई बुरी जगह है तो तुम्हारा क्या है। ए दृष्टन, ऐसे पुद्गल द्रव्य, ऐसे विश्व का ये परिणमन, व्यापार करना कि रोटी बनाना, हंसना कि बोलना, गाना नाचना बोलना, सब कुछ यह सब विश्व का कार्य है, जैसे बॉम्बे, और हम उसे मात्र जानते हैं। लेकिन कहीं हमने अच्छे की कल्पना करके मान कसाई की, एक परमेश्वर, परमेश्वर हो तुम, सुबह इसकी चर्चा हो गई है, तुम प्रभु हो, तुम भगवान हो, तुम सिद्धालय में विराजो, ऐसे तत्व हो। और ऐसे होकर के भी क्यों परमेश्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो पराये बल पर पराधीनता से अपना बड़प्पन माने। बॉम्बे अच्छा तो मैं अच्छा, और बॉम्बे खराब तो मैं खराब। ऐसे पुद्गल का कारोबार, ये अच्छा तो भगवान आत्मा अपने को अच्छा अनुभव करे, ये खराब तो मैं खराब हो गया, ऐसा अनुभव करे। ये परमात्मा की शोभा नहीं है, ये भगवान की शोभा नहीं है। बराबर हो गया? इतनी चर्चा हुई। अभी देखो इसमें और क्या कहना है। अभी लोगों को लगता होगा कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं? अब थोड़ा अंदर जाना है, थोड़ा अब अंदर जाना है थोड़ा सा। अभी तक तो 6 द्रव्यों के समूह में ये बात आई, अपन और एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहां कहां हमें 4 कसाय नहीं करनी। बहुत सरल एग्जाम्पल देते हैं, आप सभी लोग एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। भैया अभी ये भूल जाओ कि आप प्रवचन सुन रहे हो। क्या कहा? अभी ये भूल जाओ कि आप प्रवचन सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जो पूछूं वैसा जवाब देना। आप लोग उंगली हिला सकते हैं कि नहीं? हिला सकते हो ना? पक्की बात है। देखो मैं हिला रहा हूं, आप भी हिला सकते हो ना? अरे बोलो ना, डरते क्यों? हिला सकते हो ना? तो एक काम करो, इस उंगली को 2 बार एक जैसा सेम मूवमेंट करके बताओ, सेम टाइमिंग, सेम मूवमेंट करो। अब घर जाके कर लेना, या मत करो अभी। ठीक है, आज करके देखना। हम आपको 1 साल तक की रिहर्सल करने की छूट देते हैं। क्या कहते हैं? रिहर्सल समझिए ना, प्रैक्टिस। आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देख लेना कि 1 साल में 2 बार सेम मूवमेंट कर देना। ये आपके लिए छोड़ता हूं अभी। हो अभी आगे चलो। चलो उंगली तो नहीं हिला सकते, लेकिन बोल तो सकते हैं ना अपन। बोल तो सकते हो ना? जयेश बोल सकते हैं ना? अच्छा देखो, तो 2 बार कैपिटल ए, इंग्लिश का ए, 2 बार एक जैसा उसका उच्चारण करो आप। ए एक सा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक सा आया। एक काम करो, मशीन लाना पड़ेगी। वो आजकल वो आती ना मशीन, वो उसमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये कंप्यूटर में आवाज आती है ना, तो उसकी वो तरंग आती है। तो आप 2 बार आ और आ, ए ऐसे बोलो, और एक जैसा उच्चारण आप बोल दो, तो मैं महावीर भगवान की शरण छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊंगा। छोटा चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम,
क्या कह रहे हैं? आप 2 बार एक जैसा स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते। चलो लिख तो सकते हैं ना, आप तो डायरी लिख रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, जरा 2 बार एक जैसा अक्षर लिखो, एक जैसा सेम मूवमेंट सेम साइज लिखो भैया, लिखो, लिख के देखना। क्यों? ध्यान से सुनना, मुझे इसके पीछे बहुत बढ़िया बात कहनी है। बोल सकते नहीं, लिख सकते नहीं, उंगली हिला सकते नहीं, इन 3 के पीछे गुरुदेव श्री के द्वारा दिया गया पूरा का पूरा अध्यात्म बताना है मुझे। तुम क्या करते हो, करते क्या हो, हैं? वो क्या है? सट द्रव्य मई ना हरे को, यो लोक माही बिन समता, किन्हु ना करे ना धरे को। सट द्रव्य समझ गए? सट द्रव्य मई ना हरे को, किन्हु ना करे ना धरे को। आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ करते धरते नहीं हो। ये बात समझ में आ जावे तो बहुत मजा आवे। सट द्रव्यमयी, 6 द्रव्यमयी है ना। हरे को माने कोई हरण नहीं करता, दूर नहीं करता है। यहां लोक माही, इस प्रकार लोक में बिन समता, दुख सहे जीव नीत भ्रमता। इतनी बात समझ में आ गई? मैं अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, नई पीढ़ी के लिए मैं अभी समझाता हूं, सुनो। जब तुम 2 बार उंगली नहीं हिला सकते, एक जैसी करके देख लेना। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक चर्चा है, साइंटिफिक। जब 2 बार उंगली नहीं हिला सकते तो सुबह आ गई चर्चा रोटी बनाने की भी और व्यापार करने की, माने अशुभ का निषेध सुबह आ गया, अशुभ प्रवृत्ति का निषेध सुबह आ गया। अभी शाम की चर्चा में शुभ प्रवृत्ति का निषेध करना है। शुभ क्रिया कांड का कर्ता भी मैं नहीं हूं। एक है ना, आसाम की चर्चा सुबह अशुभ की आ गई, व्यापार धंधा और रोटी बनाने का, कपड़ा धोने का, सब सुबह आ गया। अभी हमको शुभ भाव का निषेध करना है। शुभ क्रियाकलाप, शुभ प्रवृत्ति का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, तुम इसके कर्ता नहीं हो। कितनी गजब बात है। ये विश्व की परिभाषा में से सिद्ध होता है कि तुम शुभ क्रियाओं के कर्ता नहीं हो। बोल सकते हो 2 बार? नहीं बोल सकते। तो पूजा तो गा सकते हो ना? नहीं गा सकते, पूजा नहीं गा सकते। ओ नवकारसी तो गिन सकते हो ना? नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते, गिनते नहीं हो आप लोग। कि सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। 2 बार एक जैसा उच्चारण नहीं कर सके, 2 बार एक जैसा नहीं लिख सके, 2 बार उंगली नहीं हिला सके, तो मैं पूजा करता हूं, मैं रोटी बनाऊं, कि मैं कपड़ा धोऊं, कि मैं व्यापार करूं, ये बात कहां से लाए? कहां से लाए? बोलो कहां से लाए? लेकिन अभी अच्छी राइटिंग आ जाए, अच्छी राइटिंग और कोई बोल देवे आपकी राइटिंग बहुत जोरदार है, तो क्या होता है हमें? हाँ, अब तो याद हो गया क्या होता है। जबकि तुम्हारा काम ही नहीं था, अनंत द्रव्यों का काम था वो। अनंत द्रव्यों की भीड़ का काम था। तुम कह लगे हाँ, और किसी ने कहा राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो दुखी हो गए। सुनो, तुम प्रभु हो, ये राइटिंग के बल पर अपने को दीन मन अनुभव करना और अपना बड़प्पन अनुभव करना, ये परमेश्वर की शोभा नहीं है, ये प्रभु की शोभा नहीं है, ये भगवान की शोभा नहीं हो। तुम तो भगवान हो भाई। ये ऐसे सिखाना है इसमें से। बोलो अच्छा भजन गावे मंदिर में, अथवा अच्छा कॉम्पिटिशन में गावे, या मंदिर में ऐसे बढ़िया पूजा करें, तो पूरा अहम, ध्यान से सुनना जरा ध्यान से, पूरा अहम इस शरीर की क्रियाओं में है। हम बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, हम आंख बंद करके करते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते, हम इधर उधर की क्रियाएं नहीं करते। हम तो देखो ये मैं पूजा कर रहा हूं, ये मैं पूजा कर रहा हूं, ये मैं बड़े प्रेम से, देखो कितनी बढ़िया द्रव्य चढ़ा रहा हूं, और देखो कैसे मैं गा रहा हूं। आपका अहम कहां चल रहा है? कहां चल रहा है?
नहीं। इतनी चर्चा कहां से निकाली मालूम है? गुरुदेव श्री का एक वाक्य मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक पर्याय का कर्ता बनने वाला विश्व का कर्ता बन गया। ये बोले गुरुदेव श्री का क्या कहा? एक पर्याय का कर्ता बनने वाला पूरे विश्व का कर्ता बन गया। तो विश्व कहां से आ गया? विश्व कहां से आ गया? बोलो। मैं अच्छा गाता हूं मेहमान, अच्छा नहीं गा पाऊं तो क्रोध। अच्छा गा नहीं पाए लेकिन फिर भी लोगों से कह रहे हैं गाया तो बहुत अच्छा था। वो आपको क्लासिकल संगीत की पकड़ नहीं है ना आप समझते नहीं ना, वो लय ताल मैं समझता हूं। ओ मायाचारी, और नहीं वो तुमने संगीत ठीक नहीं बजाया, वो जरा ढोलक की थाप ठीक नहीं थी, वो हारमोनियम ठीक नहीं था, कैसियो ठीक नहीं बजा। कहां गई मायाचारी में? और अच्छा गाले में तो भविष्य में भी अच्छा गाना चाहिए लोग कसाए। अब 4 कसाए रखनी है कि छोड़नी है? रखनी है कि छोड़नी है? क्या 24 घंटे यही सोचता हूं और अच्छा कैसे गाऊं, और रियाज करो और अभ्यास करो, मैं अच्छा गाऊं। लेकिन गाने वाले तुम नहीं हो। ख्याल में आया ना कुछ? अब गाने का हो गया, उंगली हिलाने का हो गया। द्रव्य तो चढ़ा सकते हो, कभी चढ़ाई है? नहीं चढ़ाई। मुनि दीक्षा तो ले सकते हैं ना? नहीं, पीछे कमंडल नहीं उठा सकते, बड़ी मुश्किल है। विश्व की परिभाषा में सब आ गया। इसमें क्या हुआ कि दिगंबर मुनिराजों को मैं 28 मूल गुण पालता हूं, मैं पीछे कमंडल संभाल कर उठाता हूं, आदान निक्षेपण संभाल के रखता हूं, देख देख के चलता हूं, ऐसी क्रियाओं का अहंकार नहीं होता। और यदि दिगंबर मुनिराजों को मैं केस लॉन्च करता हूं, मैं देख देख करके ऐसे देख देख कर आहार करता हूं, 28 मूल गुण का करता माने, तो ऐसा ही है जैसे इतनी बड़ी बॉम्बे चल रही है और तुम रात को 2 बजे खड़े होकर कहो ये सब मेरी सुव्यवस्था का फल है। नहीं, आपके बॉम्बे के वो है ना चीफ मिनिस्टर, उनकी वजह से तो अच्छी चल रही है? नहीं चल रही। क्यों दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? कि साहब वो चीफ मिनिस्टर जोरदार है। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है दंगे में? नहीं करता क्या है? लेकिन दंगा नहीं हुआ तो चीफ मिनिस्टर ग्लैड, और दंगा हो गया तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ज्यादा हो तो पुलिस को उसको बर्खास्त कर दो, नौकरी से निकाल दो, और करे क्या? ये तो भाई सुन, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे यहां पर भगवान आत्मा हो तुम भगवान तत्व हो, मात्र जानने वाले हो, मात्र जीव तत्व हो, लेकिन तुम्हें यह खबर नहीं है कि मैं मात्र जानने वाला हूं। और ये पूरे शरीर में अनंत पुद्गल द्रव्य और धर्म अधर्म आकाश काल और इन सब के कार्य को अपना कार्य मान बैठते हो। तो मुनिराज में भी घटा दिया हो तो सुप्रवृत्ति कर सकते कि नहीं? पंडित जी ये चर्चा आपकी बहुत अच्छी लगी। यही हम चाह रहे थे कि हम पूजा पाठ कर सकते नहीं, इसलिए कल से हम करेंगे भी नहीं। ठीक है ना? वैसे ही नहीं करते थे, स्वाध्याय वैसे ही नहीं करते थे, और आपने ये अच्छा बता दिया ये तो सब 6 द्रव्यों का काम है। अपन तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उत्तर दे दे में, और साथ में ये भी ले लो। क्या गजब बात है, 6 द्रव्य का जो स्वरूप बताया उसका हम दुरुपयोग तो करने तैयार हैं। और बताया काय के लिए था? अकर्तत्व अनुभव करने के लिए। काय के लिए बताया था? अकर्तत्व। अच्छा अभी मैंने आपको बताया, सच बताओ पूजा करते समय आपका पूरा अहम इसमें रहता है ना? मैं बढ़िया चढ़ाता हूं, ये लोग तो अच्छे नहीं चढ़ाते हैं, और मैं तो ऐसे खड़ा रहता हूं, ये नहीं खड़े होते, और मैं तो बिल्कुल सोच विचार कर करके करता हूं, ये लोग तो करते ही नहीं है। तो आपका अहम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? विश्व में, आत्मा में कहां गया? अब तुम ये कहो कि भगवान की पूजा करते करते मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर मिल गया होगा। इसलिए नहीं हो पाता सम्यक दर्शन कि तुम्हारा अहम विश्व में है, तुम्हारा अहम आत्मा में नहीं है। तो आत्मा में अहम लाने के लिए क्या करना है कि 6 द्रव्य के काम को 6 द्रव्य का देखो। 6 द्रव्य में अपना काम क्या है? क्या है? मात्र जानना। बहुत बढ़िया, अब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब पक्के में होगा आपको।
ख्याल में आया? अभी आगे चलो, थोड़ा सा और समझाता हूं। ये विचार तो अपन कर सकते हैं ना, ये अंतिम बात है आज की इस चर्चा में। विचार तो कर सकते हो ना, अच्छे विचार करना चाहिए ना, खोटे विचार नहीं करना चाहिए ना। भाई कौन सहमत नहीं इस बात से? सभी सहमत है ना, अच्छे विचार करना चाहिए, खोटे नहीं करना चाहिए। अभी ये भी सुन लो ध्यान से, इसका कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है। हमने खोटे विचार रोकने की, हमने सबने, प्रत्येक व्यक्ति ने खोटे विचार रोकने की चेष्टाएं बहुत की, लेकिन खोटे विचार, जैसे 2 बार उंगली नहीं हिला सकते ना, जैसे 2 बार एक जैसा बोल नहीं सकते ना, ऐसे ही 2 बार एक जैसा विचार भी नहीं कर सकते। समझना, बहुत मार्मिक बात है वो। ये बात समझ में आ गई तो आपका उद्धार